बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा। आज हम करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज हमारी 3 है। इसके एमसीक्यूज पहले कर लिए हैं, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 था और अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं तो वो तो डेफिनेशंस ही हैं, वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम करने जा रहे हैं 2। तो इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स तो वो डेफिनेशन वगैरह कंसेप्चुअल से क्वेश्चन है, अब वो हम सॉल्व करने वाले नहीं है। तो इसका पार्ट करते हैं अभी हम 6। तो पार्ट 6 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड एक्स इफ 6 रेशो एक्स प्रपोर्शन 3 रेशो 5। अगर ये हमें गिवन हो तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने एक्स फाइंड करना है। तो इसमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो हमें गिवन जो है वो क्या गिवन है कि 6 रेशो एक्स प्रपोर्शन 3 रेशो 5। तो अब ये हमारे पास क्या है, एक प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन में क्या होता है कि वी नो दैट प्रपोर्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to product of extremes। प्रपोर्शन में ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन्स कौन सी होती है, ये वैल्यूज मीन्स होती हैं और ये वैल्यूज जो हैं ये एक्सट्रीम होती हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5। x यहाँ से हमारा किसके इक्वल आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 1 3 3 3 2 जार 6। तो x की वैल्यू जो है बेटा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगी 10। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट जो 6 है वो ख़त्म हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। इसमें क्या दिया गया है, इफ x एंड वाई स्केयर वेरीज डायरेक्टली एंड x इज इक्वल टू 27 व्हेन y इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि x और y स्केयर जो है ये डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं गिवन हमें क्या है कि ये x वेरीज डायरेक्टली एज ए वाई स्केयर। एक्स और वाई स्केयर जो है ये डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो अब इसको हम एक इक्वेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू के वाई का स्केयर। अब हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, वैल्यूज पहले 2 दी गई हैं, x की भी और y की। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 27 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अब ये 27 और 4 की मदद से हम जो हमारा कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग x is equal to 27 and y is equal to 4 in equation 1। इनको इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। तो x की जगह पर हम 24 पुट करेंगे, ये x है, इधर आ जाएगा हमारा 27 इज इक्वल टू इधर k आ जाएगा और y का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये 27 इज इक्वल टू k और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो इस तरह k की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएगी 27 ओवर 16। अच्छा, अब
ये 27 और 16। अब दोबारा से हम इक्वेशन 1 जो है उसी का ही इस्तेमाल करते हैं, और अब जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं। अब x की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू 3, और k की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है वो है 27 ओवर 16, और फाइंड हमने किसकी करनी है, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू के वाई का स्क्वायर, के वाई का स्क्वायर। तो इसमें अब वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास है 3, और इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास है 27 ओवर 16, और इधर आ जाएगा y का स्क्वायर 27 ओवर 16, और y का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से वाई स्क्वायर जो है, वाई स्क्वायर वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 27 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और 16 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, 1 3 3, 3 9 जार 27, तो वाई स्क्वायर जो है ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 16 ओवर 9 के। अब इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं, और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, y जो है वो आ जाएगी, स्क्वायर रूट जो है 16 का लेंगे तो वो 4 आएगा, तो प्लस माइनस 4 ओवर 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 आएगा। तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4 ओवर 3 आएगी। जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 8 जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो पार्ट 8 में वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ u एंड v वेरीज इनवर्सली, u और v जो है ये वेरी कर रहे हैं, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, u और v इनवर्सली वेरी करते हैं, और u और v की ये वैल्यूज दी गई हैं। जब u की वैल्यू ये होगी तो u की वैल्यू ये होगी, अगर v की ये होगी तो अच्छा, तो फिर अगर v की u की वैल्यू ये है तो फिर v की फाइंड करें। तो चले हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशन में अब हमें क्या गिवन है, सोल्यूशन में गिवन जो है, सोल्यूशन में बेटा गिवन है कि u एंड v वेरीज इनवर्सली, कि u और v जो है वो इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। जब इनवर्सली वेरी कर रहे हैं तो हम लिखेंगे u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल v के। तो अब इसे हम एक इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखें तो u किसके इक्वल आएगा, k मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर v के। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, इक्वेशन 1। अब इसमें हम पुट करते हैं, पुटिंग u की वैल्यू क्या दी गई है, 8, u इज इक्वल टू 8 एंड v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये पुट करें तो u की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 8 है, v की 3 है, u की जगह पर 8 पुट करें, k उसी तरह से आ जाएगा, और v की वैल्यू है 3। अब ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और 24 आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब हमने क्या करना है, अब हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। u की वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है, 12 है, और k की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो हमारे पास आई है 24। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है।
तो अब हम अगेन जो है इक्वेशन वन को लेते हैं और वो हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/v। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 और k की वैल्यू क्या है 24 और v की हमने फाइंड करनी है वैल्यू। अब ये v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसे हम इधर बेशक ये आप एक और स्टेप कर लीजिएगा। तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से चले मैं स्टेप कर लेता हूँ। तो 12 मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू 24। तो v जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 24/12। तो 112 + 12 12 2s are 24। तो इस तरह से बेटा जो v की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी 2। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हमारे पास है 9। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 7 एंड 6। ये 8 7 और 6 हैं और इनका हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो इसमें हम लेट करते हैं, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल वो हम लेट करते हैं कि वो है हमारे पास x। देन अब इसे हम प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखते हैं तो 8/7 प्रोपोर्शन 6/x, क्योंकि x हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। we know that in a proportion में अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन्स पहले लिख लें या एक्सट्रीम लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखें तो एक्सट्रीम हमारे पास कौन कौन सी है, 8 और x। तो 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, और मीन्स कौन सी हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 8। तो इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 3 आ जाता है और इधर हमारे पास है 4। तो इस तरह से जो x की वैल्यू है, x हमारे पास आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21/4। जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 करते हैं। फाइंड अ मेन प्रोपोर्शनल टू। ये हमें 2 प्रोपोर्शनल दिए गए हैं, उनका हमने मेन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो लेट हम करते हैं, लेट द मेन प्रोपोर्शनल वो क्या है कि वो है x। तो अब जब मेन प्रोपोर्शनल है तो अब इन्हें प्रोपोर्शन की फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो ये जो मेन प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है ये हमारे 3 जो हैं क्वांटिटीज हमारे पास होंगी। एक 16 होगा, दूसरा जो है वो x है और तीसरा जो है वो 49 है। तो इन्हें अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम लिखते हैं। जब प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो जो मेन प्रोपोर्शन होता है इसको हम 2 दफ़ा लिखते हैं। तो इसलिए इसे हम लिखेंगे 16 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 49। तो अब ये भी प्रोपोर्शन है और इसमें भी हम लिखेंगे कि वी नो दैट इन अ प्रोपोर्शन we know that in a proportion
इन अ प्रोपोर्शन, क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होते हैं। अब मीन्स कौन सी हैं? ये दोनों हमारे मीन्स हैं और ये दोनों हमारे पास एक्सट्रीम है। तो x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 49। तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 49। तो इधर भी अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो x जो है वो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा और 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है इस तरह, जो हमारा मेन प्रपोर्शन जो हमने फाइंड करना था वो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 28। तो यही हमारा आंसर है। जी बेटा, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11 करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड 4। 28 और 4 है और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो इसका क्या बनता है। तो पहले हम लेट करते हैं, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो हम लेट करते हैं कि वो x है। ठीक है। अच्छा, जब प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखी होती हैं तो तीन हमारे पास क्वांटिटीज हो तो उनको जब हम लिखते हैं, मसलन ये 28 है, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है x। अब जब इनको प्रोपोर्शनल फॉर्म में हमने लिखना है तो जो सेंटर वाली क्वांटिटी है इसको हमने 2 दफ़ा लिखना है। तो इसे प्रोपोर्शनल फॉर्म में हम लिखेंगे, प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तो ये आएगा 28/4 प्रोपोर्शन 4/x। तो अब प्रोपोर्शन में वी नो दैट इन प्रोपोर्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये कोई लाजमी नहीं होता कि आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिखें या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिखें, लेकिन जिसमें अननोन क्वांटिटी आ रही हो उसको अगर लेफ्ट साइड पे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास क्या है? 28 है और एक x है, और मीन में हमारे पास क्या है? 4 है और दूसरा भी 4 है। अब ये x तो हमारे पास इधर ही रहेगा और ये 28 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 28, 1 4 इज 4, 7 4 आर 28। तो इस तरह से x की जो वैल्यू है वो बेटा हमारे पास आ जाएगी 4/7। x इज इक्वल टू 4/7 और यही हमारा आंसर होगा। जी बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 12 करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ओवर z एंड y जो है वो है हमारे पास 28 और x ये है, z ये है, देन फाइंड y। अब इन तीनों की मदद से तो हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल है, जो हमारा कांस्टेंट है k, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और y के बाद हमें यहाँ पर जिस तरह बाकी क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमें x और z की भी वैल्यूज चाहिए थी। x और z, y मैंने लिख दिया z, तो वो वैल्यूज नहीं दी गई, इसलिए
ये हमारा आंसर जो है वो जो पहले आंसर आ रहे हैं उस तरह से नहीं आएगा, बल्कि एक्स और जी जो है वो उनमें मौजूद होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एज गिवन, एज गिवन क्या गिवन है हमारे पास है कि y जो है ये वेरी करती है एक्स स्क्वायर और z के साथ। अब इसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो y जो है वो किसके इक्वल आएगा, k से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर z आ जाएगा। अब हमें जो वैल्यूज दी गई हैं ये तीनों वैल्यूज, इनकी मदद से हम फाइंड करते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो पुटिंग तीनों वैल्यूज कौन सी हैं, y की 28 है, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 7 और z की है हमारे पास 2 इन इक्वेशन 1 इनको इक्वेशन 1 में पुट करें तो y जो है, y की वैल्यू है 28, तो y की जगह पर 28 आ जाएगा। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की है 7, तो ये 7 का स्क्वायर आएगा ओवर z की वैल्यू है हमारे पास है 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 28 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर जो है ये भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी 28 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 7 का स्क्वायर है, तो हम 2 दफ़ा इसे 7 लिख लें। 1 7 is 7, 7 4s are 28। तो इस तरह से जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ओवर 7। अब हमें क्या कह रहे हैं कि अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चले ये कलर चेंज कर लेते हैं। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 8 ओवर 7, लेकिन और x और z की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दी, तो चले उनको हम वैसे ही रहने देंगे x और, क्योंकि उनकी वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। तो इक्वेशन जो है 1 उसको फिर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमें क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर ओवर z। तो अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो उनको पुट करते हैं। एक सिर्फ k की है, बाकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है, पता नहीं ये मिस्टेकिंगली लिखा गया है या वैसे इस तरह से है। चलें बहरहाल y इज इक्वल टू k की वैल्यू है 8 ओवर 7 और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर z। तो यही हमारे पास y की वैल्यू होगी। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 13, और पार्ट नंबर 13 जो है ये भी जिस तरह पार्ट नंबर 12 था उसी तरह से नामुकम्मल सा ही लगता है। तो इसमें भी ये दिया गया है कि z जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और y के प्रोडक्ट के, इनके हासिले ज़रब के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये z की वैल्यू दी गई है हमें, और इसके बाद x की दी गई है और y की। इन तीनों की मदद से हम जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और x और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। तो चले हमें जो दिया गया है हम उसकी मदद से जो हमें मालूम हो सकता है उतना हम करते हैं। तो एज गिवन क्या दिया गया है कि z जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और y के प्रोडक्ट के। तो इसे आप इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो z किसके इक्वल आएगा, k एक्स वाई। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग क्या कि जो z है वो हमारे पास क्या है 36, x 2 है और y जो है वो है 3 इन इक्वेशन 1
1, इसे इक्वेशन 1 में पुट करें। z की वैल्यू हमारे पास है 36, तो ये इधर लिख लेते हैं हम z की जगह पर 36। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की है हमारे पास 2 है और जो y है उसकी है 3। तो ये अब दोनों इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी, तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी 36 ओवर ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ार 6, 1 6 6 6 6 ज़ार 36। तो इस तरह से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब दोबारा से हम इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 जो है वो चले इधर लिख भी लें बेशक। अगेन टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अगर हम लें तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है कि z इज इक्वल टू के एक्स वाई। z की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, वो हम उसी तरह से लिखते हैं। k के साथ जगह 6 आ जाएगा, इनकी वैल्यूज़ हमें नहीं दी गई तो ये हम उसी तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से बेटा जो z है वो हमारा आंसर आ जाएगा 6xy, और इतना ही इसका सलूशन है, मज़ीद सलूशन इसका पॉसिबल नहीं है। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14। इसमें दिया गया है कि W इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V स्केयर के। W और V की वैल्यू दी गई है, इनकी मदद से हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर W की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर फिर उसी तरह से जैसे पहले दोनों पार्ट थे, इसमें हमारे पास V की वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन वो उन्होंने नहीं दी, इसलिए जितना हो सकता है हम उतना ही करेंगे। तो चले एज गिवन हम यहाँ पर लिखते हैं एज गिवन। दिया उन्होंने क्या है, दिया है उन्होंने कि W जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V स्केयर के। तो इसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो W इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर V का स्क्वेयर। तो अब ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो इसमें पुटिंग जो दोनों वैल्यूज़ हैं, W की 2 उन्होंने बताई है और V की 3 बताई है। V इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये दोनों पुट करें, W की वैल्यू 2 है, 2 इधर आ जाएगा, K जो है वो उसी तरह से रहेगा और V की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3, तो 3 का स्केयर। तो ये 3 का स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K इज इक्वल टू 18। अगेन टेकन इक्वेशन 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारी क्या है, W इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर V का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास है कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ K की वैल्यू है और वो है हमारे पास 18, V की नहीं है। तो ठीक है, हम W जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 18 ओवर V का स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था, इतना ही हमारा आंसर होगा, W इज इक्वल टू 18 ओवर V का स्क्वायर। इस तरह से बेटा ये हमारा चैप्टर भी अलहमदा कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। बाकी सारे इसके MCQs वगैरह वो भी सारे कंप्लीट हैं।